इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, हमें ए वेक्टर दे रखा है दैट इज 2i माइनस जे प्लस के, एंड बी वेक्टर हमें दे रखा है दैट इज i प्लस जे माइनस के। ये दो वेक्टर दे रखे हैं। देन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर वेक्टर्स विच आर नॉट पैरेलल, पैरेलल वेक्टर्स, परपेंडिकुलर वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स। आप ध्यान से देखें, इसका मॉड्यूलस करोगे ना, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 4, ए वेक्टर का मॉड्यूलस इज 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का 1 दैट इज √6 और नॉट इक्वल टू 1, यानी ये यूनिट वेक्टर्स तो नहीं है। ऑप्शन डी नहीं हो सकता, यूनिट वेक्टर नहीं है, क्योंकि यूनिट वेक्टर के लिए मॉड्यूलस 1 होना चाहिए था। इसके बाद आप देखें तो क्या ए या बी में हम कोई नंबर मल्टीप्लाई कर दें तो यहां पर जो ए वेक्टर है वो सम एम बी वेक्टर भी नहीं है आपका, दैट मीन्स वो पैरेलल भी नहीं है। यदि एक वेक्टर जो है वो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल हो, सम एम मल्टीपल हो, तभी आप कहते हैं कि वो पैरेलल हैं, और वो पैरेलल होते हैं तभी कॉलिनियर बनते हैं, यानी पैरेलल नहीं है तो कॉलिनियर भी नहीं होंगे आपके। अब इनका डॉट प्रोडक्ट करिए आप, ए डॉट बी, 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 1 इज -1, 1 इंटू -1 इज 1, 0। दैट मीन्स ए डॉट बी जो है वो आपका 0 आ रहा है। सो दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट 0 तब आता है जब ए वेक्टर जो है वो बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, यानी आप ऑप्शन सी को यहां पर टिक करेंगे।